हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज के दिन की बात करें तो एक फ्लैट ओपनिंग आप कह सकते हो। जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैप अप होगा, मैंने कल के ही वीडियो में बोला था कि गैप अप छोड़ दो, फ्लैट या नेगेटिव हो सकता है ना। क्योंकि माहौल पूरा एकदम से बदल गया फ्राइडे वाले दिन। ट्रम्प ने जो बोला इट वाज प्योरली मैन्युपुलेशन, उनकी तरफ से वो मैन्युपुलेशन था, क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा सरासर झूठ बोला है। अब मेरे मन में जो सवाल ये आता है कि भाई कब तक रिटेल इन्वेस्टर बेवकूफ़ बनते रहेंगे उसके बयान से। मतलब इतना बेवकूफ़ तो हम कोई भी नहीं होना चाहिए कि उसको समझ नहीं आए कि अब जो भी ट्रम्प बोलेगा उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स ही हैज़ लाइड, है ना। जितनी बार भी उसने कुछ ट्वीट किया है उसके बाद ईरान की तरफ से आया कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो यूएस इज़राइल ईरान के बीच का वॉर अभी भी ऑन गोइंग है। कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की ओपनिंग नहीं हुई है। ईरान ने तो आज ये भी बोल दिया है कि हम कोई राउंड ऑफ नेगोशिएशन में अब जाने भी नहीं वाले हैं। वी आर नॉट ओपन फॉर नेगोशिएशंस विथ यूएस। और पाकिस्तान के मुनीर हैं, वो ट्रम्प के साथ थोड़ा नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई आप ब्लॉकेड जो आपने लगाया हुआ है उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको हटा दो ताकि ईरान आए, क्योंकि ईरान ने क्लियरली बोलिया कि वो ब्लॉकेड जब तक नहीं हटाएगा तब तक हम कुछ बात ही नहीं करेंगे। तो कुछ मूड माहौल में कोई बदलावट है ही नहीं। वही चीज़ आपने देखी, आज मार्केट में थोड़ा बहुत अपसाइड आया भी, लेकिन ऊपर की तरफ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल गया। ये निफ्टी का चार्ट है। आज का जो हाई है अगर आप देखोगे कितना है, 24,480 का, है ना। आज मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम के थ्रू बताया था कि 24,340 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम थोड़ा एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सेंसेक्स में इफ़ यू लाइक 78,673 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे आराम से 250-300 पॉइंट का मूवमेंट मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले ना मैं आपको लेकर चलूँगी डेली चार्ट पे कि कहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना कि कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपसाइड आएगा और कब रिवर्सल होगा। एक चीज़ को ध्यान रखिए, एक सेकेंड, एक चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये जो रेंज है ना, मैक्सिमम अपसाइड अगर अभी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो ये है 24,600 मैक्सिमम, मतलब 24,600। और अगर बहुत अच्छा मूड रह गया मार्केट का तो 24,700 800। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताई थी कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड आ भी रहा है ना तो इसको आप एकदम रिवर्सल मत सोचिए। मार्केट का अपसाइड इंजॉय करिए, और जितना हो सकता है अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जिससे आप निकलना चाहते हो तो यही वो अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि मार्केट जब तक क्लियरली मतलब वॉर हैज़ एंडेड वाला न्यूज़ नहीं आएगा, मार्केट में रिवर्सल नहीं है। अनसर्टेनिटी इज़ द किलर। अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट डजेंट लाइक अनसर्टेनिटी। या तो वॉर चल रहा है या वॉर नहीं चल रहा है। अनसर्टेन है कि वॉर कभी भी क्लोज हो सकता है, कभी भी क्लोज हो सकता है। उसके चक्कर में मार्केट एकदम से रैली नहीं दिखाएगा। रैली तभी होगी जब एक्चुअली में वॉर एंड हो जाएगा, एक कन्फर्मेशन आ जाएगी, या उसके पहले से मार्केट उसको फैक्टर इन करने लग जाए। मान के चलो 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो आप एक सर्टेनिटी, भले वॉर एंड हो नहीं हो, आप समझ सकते हो कि मे बी इनसाइडर्स को ये न्यूज़ है कि वॉर एंड होने वाली है, 25,000 के ऊपर मार्केट निकल गया है तो टेक्निकली ये स्ट्रांग हो जाएगा। एंड इवेंचुअली आपको ये भी न्यूज़ आ जाएगी कि मार्केट में वॉर भी एंड हो गया है, यूएस ईरान इसराइल का। लेकिन जब तक हम 24,600 700 800 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, ये एक सेल ऑन राइज की तरह ही काम करने वाला है। बहुत ध्यान रखिएगा इस लेवल का, ठीक है। चलिए, ये एक अपसाइड जो है मेरे हिसाब से लिमिटेड है अभी के लिए। हम 364 पे हैं, और 364 पे 24,600 700 600 हम 700 800 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अभी कोई भी तरीके का अपसाइड जो है ना, डेली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले 2 दिन का जो रेजिस्टेंस रहा है वो 24,400 के आसपास में रहा है, ठीक है। तो ये लेवल जो है आपके लिए इंट्राडे में भी इम्पॉर्टेंट ही काम आएगा। आप 410 को मार्क करके रखना। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर से आप एक पॉजिटिव अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इंट्राडे में आ जाते हैं हम किस तरीके से हमें प्लान करना है। चलिए, तो कल के लिए क्या रखेंगे, हमारा कल के लिए जो प्लान रहेगा, मार्केट ने क्या किया है देखिए। मार्केट का आप समझो
कि 24,400 410 का ये जोन है जहाँ से मार्केट ने शार्प रिवर्सल दिखाया है बार बार। जब इसके ऊपर सस्टेन किया, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड होकर फिर से सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे गिर गया। 24,410 आपके लिए कल के लिए एक POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहेगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो शॉर्ट का आप नहीं सोच सकते हो, ठीक है। 24,410 का लेवल आपके लिए POC है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करा तो शॉर्ट का मत सोचिएगा, कन्फर्मेशन का वेट करिए। कन्फर्मेशन का वेट कैसे होगा? 24,437, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,480 एंड इवेंचुअली 24,600, ठीक है। अब मार्केट में ना स्ट्रक्चरली चेंज हो गया है मार्केट। ये 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन मार्केट वाज गोइंग अप 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 एंड द ट्रेंड लाइन ब्रोक, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर एज इन कि मार्केट हायर हाई हायर लोज लगा रहा था, अब मार्केट ने ये लोअर हाई लगाना शुरू कर दिया है एंड लोअर लो भी बना दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से यहाँ पे आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है कल के दिन। तो हमारे लिए कल का अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हम कैसे प्लान करेंगे? अपसाइड पे 24,437 के ऊपर में हम कुछ लॉन्ग प्लान कर सकते हैं 480 तक, एंड 480 के ऊपर सस्टेन करता है तो इवेंचुअली 600 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम हम 24,296 के नीचे अगर सस्टेन करने लग गया निफ्टी तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। एंड आप यहाँ पे 24,230 से लेकर 24,190 24,144 ये सब जो है आप लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके लिए निफ्टी का। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने वैसे भी टेलीग्राम पर एवरी डे अपडेट कर देती हूँ, लेवल्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ याद रखिएगा माइनर पेमेंट है उसमें, क्योंकि ये मैंने प्राइवेट ग्रुप रखा हुआ है ताकि मतलब अच्छे ही लोग आए जो एक्चुअली में ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये बहुत सीरियस ट्रेडर्स के लिए ये प्राइवेट कम्युनिटी है। बहुत ही माइनर सा पेमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ पेमेंट है, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं आपको क्रिप्टो का भी बता दूं कि क्रिप्टो में 76, मैंने आप लोगों को ना क्रिप्टो ग्रुप में ये चीज़ बताई थी, देखो कि 75,900 के नीचे BTC अगर स्लिप कर गया है तो इट इज़ अ सेल ऑन राइज, यहाँ से मार्केट गिरेगा। और आप देखोगे कि तो 75,900 जैसे ही ब्रेक हुआ इतना बड़ा फॉल आया। 75,900 ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, यहाँ से आप देखो एक तरफा फॉल आया है, ठीक है। तो 2100 पॉइंट्स का डॉलर का फॉल आया है। तो ये क्रिप्टो ग्रुप है मेरा, अगर आपको इसमें ऐड होना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप अकाउंट ओपन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला हुआ है। प्लीज़ याद रखिएगा, जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे डेल्टा एक्सचेंज में, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको दो बेनिफिट्स मिलेंगे, एक तो आपका ट्रेडिंग फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एज वेल एज आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा। तो आप जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आप फंड ऐड कर लो, क्योंकि फंड ऐड करना एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो लोग रेडी टू ट्रेड है उनको ही ऐड किया जाता है इस ग्रुप में। और आप फंड का अपना स्क्रीनशॉट और अपना यूज़र आईडी, 8 डिजिट्स का नंबर वाला यूज़र आईडी होता है, वो आप मुझे @DM पायल पे भेज दो टेलीग्राम पे कि दिस इज़ माय यूज़र आईडी एंड दिस इज़ माय फंड स्क्रीनशॉट, प्लीज़ ऐड मी टू द ग्रुप। हम लोग वेरीफाई करके आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे भी ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ट्रेड अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस सब देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस सब मिलता है, ओके। चलिए बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है? बैंक निफ्टी में आपके लिए अभी जो इमीडिएट स्विंग हाई है वो है 56,767 का लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे 56,974 से लेके 57,070 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 57,080 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो 57,300 के लेवल जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। कोई भी तरीके का शॉर्ट हम इस जोन के नीचे प्लान करेंगे 56,449। एक बार अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो आप 56,260 से लेकर 56,028 ये जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 56,450 के नीचे आप नेगेटिव प्लान कर सकते हो एंड 56,767 के ऊपर आप यहाँ पे पॉजिटिव प्लान कर सकते हो। आइडियली 15 मिनट्स का वेट करना चाहिए, उसके बाद आप सिंपली ट्रेल करो। जैसे जैसे लेवल्स मैंने बताए हैं उस हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 3 मिनट्स या 5 मिनट्स पे, ठीक है। अच्छा,
सेंसेक्स में कैसे करना है, सेंसेक्स में कोई भी 78,740 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो सेंसेक्स पॉजिटिव रहेगा, और 78,925 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप डेफिनेटली 79,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एक मतलब राउंड फिगर का हर्डल है 79,000। एक बार ये ब्रेक हो जाए ना तो 79,450 का जोन आप इजीली 400 450 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम जो फ्रेश शॉट है वो हम इस जोन के नीचे करेंगे, मतलब 78,378। इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, मार्केट की कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, तो आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो 78,180 एंड देन डायरेक्टली यू कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, ये वाला जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 77,860 के लेवल्स। ओके, चलिए अभी हम आ गए हैं मिड कैप के चार्ट पे। तो मिड कैप में आपके लिए जो जोन रहेगा वो ये रहेगा 13, ये वाला जोन रहेगा 13,870 का। 13,870 के ऊपर निकल गया तो मार्केट में आपको अपसाइड मूवमेंट 910 एंड 935 एंड देन इवेंचुअली 960 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। मिड कैप में आपका इतना ही होना चाहिए, 30-40 पॉइंट भी मिले तो बहुत है, लॉट साइज़ बड़ा है इसीलिए अब इसमें ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, फ्रेश शॉट हम कब करेंगे, फ्रेश शॉट हम इसके नीचे करेंगे 13,768। अगर ये ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ पे 13,699 एंड 13,640, 13,586 ये जोन हमारा नीचे की तरफ के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, फिर निफ्टी में क्या करना है, ये आपके लिए मेजर एक हाई है, ठीक है, 26,616 का। इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 720 यू कैन एक्सपेक्ट, एंड 720 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 806 यू कैन एक्सपेक्ट। वहीं डाउन साइड पे ये आपके लिए एक मेजर सपोर्ट है 26,456। इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो 306, 129 ये लेवल्स आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। उस अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको बता दूंगी अपने टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द क्रिप्टो ग्रुप, आप क्रिप्टो में लीगली अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। आप इसमें क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। यू कैन ट्रेड इन RWA टोकन, जैसे कि गोल्ड टोकन हो गए, सिल्वर टोकन हो गए, US स्टॉक्स के टोकन हो गए, इन सब में भी आप ट्रेड कर सकते हो लीगली। तो लीगली अगर आपको ट्रेड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। आप अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे को अपना फंड और स्क्रीनशॉट, ये फंड का स्क्रीनशॉट और यूज़र आईडी भेज देना, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी क्रिप्टो वाले ग्रुप में, आपको ट्रेड भी मिल जाएंगे। और मैं लाइव भी आती हूँ रात में। ओके, तो ज्वाइन आप कर सकते हो, बस आपको बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं लाइव आऊँ या जब भी वीडियोज़ आएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।